तो मैं बता रहा हूं आला हजरत कौन है हमारे और कैसे हैं आला हजरत। बच्चों याद करना ये बात, जब कोई आके कहे ना बड़े सख्त थे तो ये बात आपको बतानी है उसको। बैठे हुए अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे हुए, अचानक एक बच्चा आया आला हजरत की बारगाह में और आके कहता बड़े मौलाना साहब, कहा जी कि हमारे घर दावत है आपकी। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत ने फरमाया बेटे घर में कोई बड़ा नहीं है, तुझे भेजा गया। बच्चे ने कहा जी मैं यतीम हूं, मेरे सर पे बाप का साया नहीं है। आला हजरत की आंखें भीग गई, फरमाने लगे बेटे तेरी दावत कबूल है। आपने मुस्कुरा के पूछा खिलाओगे क्या बेटे? उसकी गोद में ना चने का साग था। उसने कहा जी इसकी भुज्जी बनेगी और रोटी बन जाएगी। अल्लामा ज़फरुद्दीन फरमाते बेटे तुम आओगे बुलाने के हम आ जाएं? बच्चे ने कहा मुझे तो टाइम नहीं मिलेगा, खुद आ जाना खाने के टाइम। इतना बड़ा अल्लामा, 1000 किताबों का मुसन्निफ, जिसने मदीने जाके हुजूर को सर की आंखों से देखा हो। सुभान अल्लाह। वो कह रहे ठीक है बेटे हम आ जाएंगे। दावत का वक्त आया, सरकार आला हज़रत अल्लामा ज़फरुद्दीन गए बिहारीपुर ढाल पर और जाके अल्लामा ज़फरुद्दीन ने दरवाजा बजाया। अंदर से यतीम बच्चा निकला के बोला आ गए आप लोग? कहा जी। बच्चे ने कहा ठहरो अभी आता हूं। अंदर गया, एक टाट का टुकड़ा लाया, यतीम था, घर में कोई खासा सामान नहीं था, और ला के कहने लगा इसे बिछा के बैठ जाइए। जो घर के आगे खाली जगह थी कहा यहां बैठ जाइए, खाना मैं लेके आता हूं। अल्लामा ज़फरुद्दीन और सरकारे आला हज़रत बैठ गए। जो भी निकलता कहता हुजूर आप यहां कैसे? मुस्कुरा के कहते हमारी दावत है तुम जाओ। आला हज़रत शरीयत के इतने पाबंद थे कि आपने कहा हमारी दावत है तुम्हारी नहीं। दावत जितने लोगों की हो उतनी लोगों को जाना चाहिए। और आज क्या होता है, दावत एक की हो, मोटरसाइकिल वगैरह चल रहा बैठ रहा ना, खड़ा चल रहा वहां पे, गाड़ी में जितनी सीटें खाली सारी भर ली, क्या चल खड़ा है कर ले रुक जा। एक एक बाइक पे 4, वो तो अच्छा डंडे नहीं बांधते पीछे, वरना फुल भर ले पीछे। कोशिश करें कि दावत जितनों की हो सिर्फ इतने लोगों को जाना चाहिए। यही मसला के आला हजरत है और यही मेरे मुस्तफा का दीन है। आला हजरत फरमाते हमारी दावत है तुम्हारी जाओ तुम। लोग चले जाते। थोड़ी देर के बाद बच्चा आया, एक हाथ में साग एक थाली में और दूसरे हाथ में बेसन की रोटी। और जब लेकर के आया ना बेसन की रोटी, सरकारे आला हज़रत बैठे हुए, पढ़े आला हज़रत को, जो आला हज़रत में भोगते हैं या आला हज़रत को नहीं मानते हैं। तारीख ये भी देखी आला हज़रत की, लोग सख्त कहते हैं वो इतने नर्म दिल थे। जब भी कोई आता खुदा की कसम दे के तो सही, आगे साग रखा है, बेसन की रोटी रखी है, जबकि ये जिंदगी के आखिरी अय्याम है सरकार आला हज़रत की हयात के। डॉक्टर ने ये कह दिया था आप चपाती रोटी खा सकते हैं, वो भी आधी या आधी से थोड़ी ज्यादा। चपाती कहते हैं गेहूं की छोटी फूली हुई रोटी को, जो बहुत पतली रोटी होती है। डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि चपाती रोटी के अलावा आप कुछ नहीं खा सकते हैं। लेकिन अल्लामा ज़फरुद्दीन बैठे हुए हैं, सरकार आला हज़रत ने खाना शुरू किया है, आप खाते जा रहे हैं। अल्लामा ज़फरुद्दीन देख रहे हैं कि इतनी सख्त रोटी, आप पूरी रोटी खा चुके। अल्लामा ज़फरुद्दीन ने कहा था मेरे सरकार तेरे कदमों पे कुर्बान जाओ, आप एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। आप एक लुकमा खा करके या 2 लुकमे खा लेते, 3 लुकमे खा लेते, दावत का हक अदा हो जाता। सरकार अच्छी तरह जानते हो कि ये जो रोटी रखी हुई है ये आपके लिए जहर कातिल से कम नहीं है। आपके लिए मना कर दिया गया है सख्त खाना खाने के लिए। आप ये रोटी क्यों खा रहे हैं? आप ये रोटी क्यों खा रहे हैं? किससे कह के जा रहे हो? कोई बात नहीं है, अपने गांव में सब कुछ चलता है, यहां कुछ भी हो सकता है, टेंशन ना लेना। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ जी, सरकार आला हज़रत खाना खा के जब फारिग हुए तो अल्लामा ज़फरुद्दीन ने कहा था हुजूर अगर 1-2 लुकमे खा लेते तब भी काम हो जाता, आपने ये एक रोटी पूरी खा ली, कितना नुकसान देगी। तो सरकार आला हज़रत का जवाब सुने, फरमाने लगे यतीम था बच्चा,
अगर मैं एक लुकमा खा के उठ जाता तो सोचता शायद खाना अच्छा नहीं था, इसलिए एक लुकमा खा के उठ गए। तो मेरे इमाम ने कहा था, जफरुद्दीन साहब, मैंने पूरी रोटी इसलिए खाई है ताकि यतीम खुश हो जाए, सुभान अल्लाह। कि मैं अपनी बीमारी तो गवारा कर सकता हूं, यतीम की दिल आजारी गवारा नहीं कर सकता। और मेरे नबी किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आए, दिल जोड़ने के लिए आए। इसलिए अहमद रजा भी दिल जोड़ने की कोशिश करेगा, दिल तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो आला हज़रत को पढ़े। इस तरह से सरकार आला हज़रत ने हुजूर की एक एक सुन्नत पे मजबूती से अमल करने की कोशिश की है और अमल किया है। इतने नर्म दिल भी थे। अल्लाह का शुक्र है, आला हज़रत हमारे हैं, हमारे हिस्से में आला हज़रत आए हैं। ये रब का बड़ा एहसान है, आला हज़रत हमारे हैं। सारे बोले आला हज़रत, आला हज़रत हमारे हैं। और अभी जो आने वाले हैं हुजूर साहिब सज्जादा अल्लामा हसन रजा खान, ये 15 से 20 लाख लोगों की मेजबानी करते हैं बरेली शरीफ में। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जलसा अगर कहीं होता है तो कहां होता है? जोर से बोलो, बरेली शरीफ में होता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अगर कोई जलसा होता है तो दरगाह आला हज़रत का जलसा होता है। और उस जलसे को उर्स रज़वी का नाम दिया जाता है। उसमें लाखों लोग होते हैं, लेकिन सबकी मेहमान नवाजी जो करते हैं आज वो आ रहे हैं। हम जाते हैं, बताओ कोई एक बताओ किसी को कोई तकलीफ बरेली में होती है? होती है कोई तकलीफ? है ना? कोने कोने पे लंगर चल रहा है, कोई दूध पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई बिरयानी, कोई कोरमा, कोई रोटी। वहां खाने वाले कम पड़ जाते हैं, खिलाने वालों की कमी नहीं रहती है। ये बरेली शरीफ की खासियत है। और ये सब हुजूर साहिब सज्जादा के ज़ेरे एहतमाम होता है। वो आ रहे हैं, वो हमारी मेजबानी करके दिखाते हैं, हम उनकी मेजबानी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। वो आए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं देनी है, उन्हें रास्ता दे देना है, क्योंकि आने वाला आम बंदा नहीं, आला हज़रत का शहजादा आ रहा है। हमारी ये मरकजी शख्सियत तशरीफ ला रही है। हुजूर साहिब सज्जादा आने वाले। हम बताएंगे कि आप जितना प्यार हमसे करते हो, आपसे ज्यादा प्यार हम आपसे करते हैं, है ना? आप देखेंगे निहायत शरीफ, सूफी बासफा, संजीदा मिजाज, चमक दमक से बिल्कुल अलग, एक सादा से कपड़ों में आने वाला बड़ा शहजादा, सादा सा लिबास, सादा सी आप देखेंगे, या तो टोपी होगी या सफेदा मामा होगा। इसी लिबास में पूरे हिंदुस्तान में मसलक के आला हज़रत को आम करने वाला शहजादा हुजूर हसन मियां की शक्ल में आने वाला है। मेरी बात मुकम्मल हुई। फरमाया गया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। मैं कैमरे वालों से कहूँगा, सारे अपने कैमरे बंद कर लो। हाँ, हुजूर हसन मियां तशरीफ लाने वाले हैं। सारे बिल्कुल हटा दें भाई, फौरन हटा दें, लाइव वाइव सारा बंद कर दें। आप मान जाओ जब आपसे कहा जा रहा है तो। के अंदर था तो आज इसे 300 गज के अंदर ले आते।
नहीं कर सकते थे इतना? कर सकते थे कि नहीं भाई? बोलो। आदमी 1 बीघे का मकान अकेला मेहनत करके लिंटर डाल लेता है और 5 बीसे के मदरसे को पटवाने के लिए जीभ निकल जाती है लोगों की। उल्टी करके जेब दिखाने लगते हैं, मौलाना कुछ भी ना देखो, खाली चाय पी के आ रहे हो, बिस्कुट का पैसा नहीं था। सोचे हम इस नहज पे काम करें, कब तक हम लोगों के जख्मों पे मक्खी बन के बैठते रहें? बताइए, हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। होनी चाहिए। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? हुजूर के दीन की मदद होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। हम आए भी हुजूर के लिए हैं और जाएंगे भी हुजूर के लिए। मेरा इमाम कहता है जमीन और ज़मा तुम्हारे लिए। माशाअल्लाह, जो बच्चे बोल गए अल्लाह इन्हें बरकतें अता करे, इनके माँ बाप को बरकतें अता करे, और जो नाराज होकर बैठे अल्लाह उनके दिलों की गंदगी को साफ कर दे। आमीन। मैं जानता हूँ ये बातें उन्हें बहुत कड़वी लगेंगी जो निफाक का अपने दिलों के अंदर पेड़ लगा के बैठे। जी। हम सिर्फ एक मोहल्ले के लेवल पे नहीं देख रहे अपनी कौम को, एक विलेज लेवल पे नहीं देख रहे, हम इलाकाई लेवल पे नहीं, हम मुल्क की सतह पे अपने इलाके को देखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम सबको मजबूत होना है। इंशाअल्लाह होंगे मजबूत, इंशाअल्लाह। पीछे वाले बोले होंगे मजबूत, इंशाअल्लाह। हाँ जी, जलसे में ही बैठे सुनने के लिए आए कि बिरयानी खाने आए थे? सुनने के लिए आए थे ना भाई? ये थोड़ा टेढ़ा बेड़ा उधर रखना। सुनने के लिए आए थे कि नहीं भाई? तो फिर मेरी बात की तायीद करें, दीन की मदद करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे दीन की मदद। इंशाअल्लाह। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, वो ये है कि बस मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, मैं सबसे बेहतर हो जाऊं, और बस लोग मुझे तस्लीम करें, बस मैं सब कुछ हूं। इस मैंने हमें ला के तबाह कर दिया, हम कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी। वो किसी ने पूछा था कि मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो अक्ल वाले ने जवाब दिया था, लफ्ज़ मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। सुभान अल्लाह। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती भी है, अहले सरवत की बस्ती भी है, और अहले दिल भी यहाँ रहते हैं। कंजूस इलाका नहीं है मंसूरपुर, दिल वालों का इलाका है। पता नहीं क्यों तवज्जो नहीं गई मदरसों की तरफ। मैयतें होती हैं यहाँ, अरे लोग मरते हैं यहाँ। बड़ा डर के जवाब दे रहे हो। हाँ कहने में फौरन मौत नहीं आनी है, आनी अपने टाइम पे मौत होती है कि नहीं? उसके बाद तीजा होता है, 40वां होता है, 10वां 20वां, ये तो पक्का याद होगा क्योंकि इसमें बिरयानी डट के चलती है। सही बात है। क्यों करते हैं हम, क्यों करते हैं हम ये तीजा, क्यों करते हैं? ये जो कई कई किलो चने आ रहे हैं फालतू करके, यहाँ क्या किलो आ रहे हैं चने? 40-50 तक आ जा, 60 भी आ जा। अजी एक आवाज तो 1 क्विंटल की भी है, लेकिन 75 किलो मानो। मस्जिद फुल हो जाती होगी चनों वाले दिन। 8 बजे लो हो जा, फुल हो जाती है कि नहीं मस्जिद? बोलो यार, मुझे आपसे बात करनी है। भर जाती है। क्यों क्यों पढ़ते हो चने? खाने के लिए? इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे मरने वाले की बख्शिश हो जाए, यही तो वजह है। सच्ची बताऊं, हमारी कौम की जहालत का आलम यह है, अगर चने पढ़ने वालों को खड़ा करके कलमा सही से सुन लो तो 90% लोगों को सही से कलमा याद नहीं होता है। और हम अभी इसी में ही हैं कि तुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे और तुझसे बेहतर हम। मजा इसमें नहीं कि मैं इनकी टांग खींचूं, मजा इसमें है कि मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं।
मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं, अगर मुझे इनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है, इनकी अकल अच्छी नहीं लगती है, इनका काम अच्छा नहीं लगता है, तो इनकी टांग खींचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तौफीक दी है, अगर इन्होंने 2 कमरों का इदारा बनाया है, आप दारुल उलूम बना के दिखाओ, तब आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अगर ये 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप 50 को दीन दे के दिखाओ, आपकी शख्सियत को तस्लीम किया जाएगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। सारी बातिल ताकतें इकट्ठा होके आ गई है, हमारे कुरान पे एतराज, हमारी नमाजों पे एतराज, हमारी अजानों पे एतराज। अब ये झगड़े सिर्फ नारों से हल नहीं होंगे। अगर कोई मदरसे बंद करने की बात करता है, इतने कुरान पढ़ने पे बच्चे लगा दो कि दुनिया सर पीट के बैठ जाए कि कुरान को कैसे मिटाओगे। हर घर के अंदर कुरान के कारी नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मजहबे इस्लाम, अजमते कुरान, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मियां साहिब किबला। नारे तकबीर। अपने बच्चों को पढ़ाएं, जज़ाकल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन दें, अपने बच्चों को हुजूर के दीन का सिपाही बनाएं। आवाज कम ना करो भाई, इसकी एक को कम कर दो, आवाज कम ना करो। अपने बच्चों को हुजूर का दीन दें। हमारी बहुत बड़ी कमी है, मान लें इस बात को। अगर मैं बैठ के ये कह के चला जाऊं आप जन्नती हो, तो आप ना सुबह तक टांगे फैला के सोओगे कि मौलवी तो जन्नती कह के चला ही गया। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कोड़े ना खाते, जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहादतें नहीं होती। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें ना निकाली जाती। मैं आज कारी साहब कोई वाकया नहीं सुनाऊंगा, मैं सिर्फ अपने मौजू पे बात करूंगा। मैं चाहता हूं काम होना चाहिए, अल्लाह करे तब्दीली आ जाए। माजरत चाहूंगा आज आपसे, मैं आज अपने भाइयों से कुछ बातें करके जाऊंगा ताकि खुदा करे हर घर में कुरान का कारी पैदा होना शुरू हो जाए। आमीन। और हमारे इस मंसूरपुर में एक आलीशान इदारा खड़ा हो जो अपने दौर का जामिया बन जाए। और मैं अपनी जमात के तमाम उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि खुदारा हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कर लें। अपनी जमात के उलमा से भी कहूंगा कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें, हम मोहब्बतें बांटें, हम प्यार बांटें। ये को भाई और कम करो इसका भाई, हम मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें और एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के हुजूर के दीन को मजबूत करने की कोशिश की जाए। हुजूर के दीन को मजबूत करने की जरूरत है। कोशिश ये कीजिएगा कि नफरतें खत्म हो जाएं। बड़े बड़े लोग आपके मंसूरपुर में इल्म वाले रहते हैं, अल्लाह तमाम इल्म वालों को सलामत रखे। लेकिन मैं अहले सरवत से गुजारिश करूंगा, हम तीजे इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, 10वें इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं, 40वां इसलिए करते हैं कि बख्शे जाएं। यही मकसद है ना भाई, है ना? लेकिन बख्शिश से पहले जो मुश्किल घड़ी आती है वो आती है मौत की घड़ी। किस चीज की घड़ी? मौत की घड़ी। बड़े डर के बोल रहे हो, बड़े बड़े तो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये मौत को लेके क्यों बैठा। यही असल है। सबसे मुश्किल घड़ी कौन सी है? मौत की घड़ी। देखो आप, इको कम नहीं होता भाई, और कम कर दो इको, रिपीट जो है ना इसका डिले कम करो। मौत की घड़ी सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। आपने जगह जगह देखा होगा जब मौत का वक्त आता है ना और रूह अटक जाती है ना यहाँ इस हंसली की हड्डी में आके, और आसानी से नहीं निकलती है ना, तो फिर औलाद दौड़ती है, हाफिज जी लाओ, मौलाना को पकड़ो, कोई पानी पढ़ दे। इससे बड़ी बेबसी की मौत क्या होगी कि मरने वाले के सरहाने कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो। क्या कर लिया आपने? 4 प्लॉट छोड़ दिए। क्या कर लिया आपने? आपने 4 माला बिल्डिंग बना दी। आप अगर करोड़ों का बैलेंस बैंक में छोड़ के जा रहे हो औलाद के लिए तो कोई कमाल की बात नहीं है। मजा तो तब है जब अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ जाओ। सुभान अल्लाह। वरना ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है। हमने जनाजों को उठते देखा है, हमने लोगों को मरते देखा है, हमने दफन होते देखा है। खुदा की कसम तारीख गवाह है। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। ये शौक पैदा हो गया है हमारे नस्लों को कि अब तमाशों को लात मार के हुजूर की बात सुनना चाहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मौलाना इकरार साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग कि आपके गांव के छोटे छोटे बच्चे भी लगभग 12 बजने को है और जाग रहे हैं। यकीनन सब इसी उम्मीद पे जाग रहे होंगे, सबकी यही तमन्ना होगी सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह। बेटे इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलना है कि गला बैठ जाए, जी ठीक है ना। सुबह को अम्मी से चाय भी मांगो तो इशारे से मांगना, ताकि अम्मी पूछे क्या हो गया तो कह देना पैसे वाले हुजूर के नाम पे पैसे लुटा रहे थे, हम हुजूर के नाम पे आवाजें लुटा के आ गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। हाँ, इधर बैठने की जगह नहीं, पीछे हो तो बैठ जाइए, कुर्सियां ना हो तो पीछे से मंगा लो, बहुत अच्छा लगेगा। और आप भी बैठ जाओगे तो गले में से ही निकाला क्या ये? बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जरा माहौल बना लो जल्द से। उनसे पूछो जो पंडाल के बाहर खड़े कि अंदर का कितना बड़ा फायदा है। हाँ। खैरियत है सारे लोग? माशाअल्लाह। देखो मेरे भाइयों ने कुर्सियां आगे बढ़ा ली है ना। ये अलग बात है, रास्ता ही बंद कर दिया। बवाल तो यही है, जो भी ये दूसरे का रास्ता ही बंद करने पे लगा पड़ा है। खाली अगर रास्ता खुला छोड़ दें लोग तो आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे। उन्हें कुर्सियां लाने दो भाई, देखो उन्हें रास्ता दे दो। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, वाह वाह। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बेशक। ये जलसे ये महफिलें। बेटे अब इधर देखो, बेटे एक कुर्सी पे दो भी बैठ सकते हो आप। शेख सादी ने क्या कहा इकरार भाई? हाँ, कि एक जंगल में एक चादर में दो फकीर सो सकते हैं, है ना। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। तो भैया एक चादर में दोनों फकीर हो जाओ। वो वाला मुराद नहीं है, फकीर बिरादरी वाला। हाँ, इसलिए एक चादर एक जंगल में रहने तैयार। बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ भाई। जितनी जल्दी बैठ जाओगे उतनी जल्दी मैं गुफ्तगू अपनी शुरू कर लूंगा। नारा लगाने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे गौसियत, फैजाने सरकारे मदीना, मदरसा अहले सुन्नत बरकाते रजा, जश्न आला हजरत कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हम लोग ये समझते हैं कि जलसा जो है, ए बेटे चुप जा। हम लोग ये सोचते हैं कि जलसा है जो ये जब से शामियाने लगते हैं और जब तक के लिए लगते हैं तब तक जलसा होता है। ऐसा नहीं है। जलसा तभी से शुरू हो जाता है जब से इसकी तारीख फिक्स हो जाती है। कारी इदरीस साहब किबला बैठे हुए हैं। हमारा काम रोजाना जलसे करने का, और हम समझते हैं मेहनतें कितनी होती हैं। अगर 4 महीने पहले तारीख जलसे की मुकर्रर होती है तो 4 महीने पहले से ही फिक्र शुरू हो जाती है। किसी घर में अगर 2 मेहमान आते हैं ना तो पूरा घर चक्कर काट जाता है 2 मेहमानों के लिए। बड़ी हिम्मत वाले होते हैं ये जलसा कराने वाले लोग। ये कराने वाले 2 होते हैं और आने वाले 100 होते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि जो जिस हैसियत से आया है उसे उसकी हैसियत से इज्जत मिलनी चाहिए, उसे कोई तकलीफ ना हो। ये पूरी मेहनत लगती है एक जलसे को करने में। महीने बीत जाते हैं तब कहीं जाके जलसे होते हैं।
और इस तरह की महफिलों को हम बैठ करके बातें करके या खलफशार करके या इंतशार करके किसी की मेहनत पे पानी फेरने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर ये महफिल सजी है तो कारी इदरीस साहब ने अपने बेटे के नाम की नहीं सजाई है। ये नौजवान लोग हैं हमारे, अबरार भाई साउंड वाले हैं, शमशाद भाई हैं, और इनके जितने साथी हैं, इनका अपना कोई जाती मकसद इन महफिलों में नहीं होता है। इन सब की कोशिशों का मतलब सिर्फ ये होता है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ इसलिए ये महफिलें सजाई जाती हैं कि अल्लाह रसूल को राजी करें। बेशक। हम मदरसे नहीं जा पाते, मकतब नहीं जा पाते, तो कम से कम दीन की बातें जलसों के जरिए हासिल कर लें। बेशक। और जलसों में वो बातें बताई जाती हैं जो हमारी कौम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। बेशक। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए बहुत गौर से सुनिएगा। मेरा इलाका ही है, अगर मैं ये कहूं मेरा गांव है तब भी बेजा नहीं होगा, क्योंकि मंसूरपुर मेरा भी गांव है। ये तमाम तर उलमा जो इस स्टेज पे मिंबर पे अभी तक बैठे हुए हैं, ये इस बस्ती को अपनी मान के आए हैं। अगर कोई नहीं आया इस महफिल में तो मुझे शिकवा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? मेरा नजरिया यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई ये सोचे कि जी मैं नहीं गया, मैं अक्लमंद हूं, तो तेरी औकात क्या है तू हुजूर की महफिल में आने ना आने का फैसला कर सके? अगर मेरे घर की दावत में मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं आ सकता, तो हुजूर की महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कैसे आ सकता है? वो तो तौफीक उन्हीं की तरफ से होती है। कोई शाहपुर से चला आया, कोई बहेड़ी से चला आया, भाई भगतपुर से चले आए, कोई कहां कहां से हमारे नौजवान आए हुए। किसने बुलाया? सबको हुजूर ने बुलाया, क्योंकि महफिल उन्हीं की है। और हम जब महफिलों में बैठते हैं तो अपना ये शेवा रहता है कि रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। कारी इदरीस साहब को जहां तक मैं जानता हूं, बड़े दीन के हमदर्द हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मुझसे जितनी हो सके दीन की खिदमत करूं। हमारा नजरिया ये होता है कि हम लोगों की अच्छाइयां नहीं, खराबियां तलाश करते हैं। जब हम अपने परिवार में बैठते हैं तो अपने परिवार की सिर्फ अच्छाइयों पे बात करते हैं। बुरा ना मानिएगा, मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाप के इंतकाल के बाद कहा कि जी मेरा अब्बा जन्नत में है। दावा क्या है? दलील क्या भाई तेरा अब्बा जन्नत में है? उसने कहा जी बड़े अच्छे आदमी थे, मैंने उन्हें देखा कि वो एक बार ना कुत्ते को अपने बर्तन से पानी पिला रहे थे, तो वो कुत्ते को बर्तन से पानी पिलाने वाली बात याद रह जाती है। और बाप जो इतनी फालतू करके पड़ोसियों की जोत तराना हराम की, वो किसी को याद नहीं रहती। हिसाब उसका भी होता। मक्खियां जख्म पे बैठती हैं और दानिश्वर लोग कामयाब लोगों की कामयाबी पर उनकी तारीफ करते हैं, उनको सराहा करते हैं, ताकि अगर आज एक चिराग जला गए तो कल इसी जमीन पे 10 चिराग जलते हुए नजर आने चाहिए। सुभान अल्लाह। मंसूरपुर अहले इल्म की बस्ती है, काबिल लोग रहते हैं। मेरे काबिल फाजिल दोस्त मौलाना इकरार साहब JNU से PhD किए हुए, जामिअतुर रज़ा के हमारे साथी भी हैं। मैं जानता हूं मंसूरपुर में काबिल लोग रहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए मुझे तकलीफ किस चीज की हुई? कारी साहब, मुझे तकलीफ इस चीज की हुई, मैं कितने साल पहले आया था? 5 साल मान लीजिए जी, 5 भी कह रहे, 6 भी कह रहे, कितने साल हो गए? 5 मान लो, सारे बोले कितने? 5 साल पहले मैं इस मदरसे में आया था और आज फिर आया हूं। मैंने जब अंदर कदम रखा ना तो कोई खास तब्दीली नहीं थी। इन 5 सालों में मंसूरपुर के अंदर कितनी इमारतें बनी होंगी, कितनी बिल्डिंगें बनी होंगी, कितने घर सज गए होंगे।
कितने लोगों ने अपनी मूंछ पे चराग जला लिए होंगे, लेकिन क्या किसी को यह ख्याल भी आया कि हुजूर का घर है और वो भी अच्छा होना चाहिए? मेरे आजम भाई अभी पढ़ रहे थे इस्लाम रहेगा, इस्लाम क्या खाली ऐसे ही रह जाएगा कि हमारी कौम को आयतुल कुर्सी याद ना हो और हम सिर्फ नारों की बुनियाद पर इस्लाम को बाकी रखेंगे? जब कभी कौम के हालात पर बात करते हैं ना हम, इकरार भाई से अक्सर गुफ्तगू होती है तालीम को लेकर के, तो बड़ा रोना आता है। इन्होंने बताया सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर है तो हमारे इलाके के बच्चों का है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कम से कम इतना तो कर लेते आप लोग कि ये इदारा अगर पिछले 4 साल पहले 50